गुड मॉर्निंग टू ऑल। छोटे छोटे से क्लिप बनाऊंगी अपने जयपुर वाले घर के वीडियोस के, जो कि मैंने पहले आपके साथ अक्सर शेयर किए हैं। ये मेरा वही चाइना पाम का पौधा है जो कि मैंने आपके साथ रिपोर्ट करके दिखाया था, किस तरीके से मैंने इसे रिपोर्ट किया था, किस तरीके से इसका पॉट फिल किया था, और आज इसकी कंडीशन देखिए कितना अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, अगर आप शेड में भी रखेंगे तो भी बहुत अच्छे से चलेगा। धूप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ रोशनी आनी चाहिए पूरी, तो ये बहुत अच्छे से सालों साल चलता है। इसको भी आई थिंक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है मेरी गार्डनिंग की स्टार्टिंग से ही है ये मेरे पास में, तब से ये रेगुलर मेरे पास है। और ये नींबू का पौधा जो कि बीज से उगा हुआ है, जिस पर देखिए आप फिर से फूल आने लगे हैं, जबकि यहाँ पर ना कोई डिकम्पोज़र है, ना कोई बायो एंजाइम है, पर कुछ नहीं है। जो पत्तियाँ मिलती हैं वहीं इसके अंदर दबा जाती हूँ, पेड़ों की पत्तियाँ, और कुछ इसे नहीं मिल रहा है। पेस्ट अटैक होता है, पेस्ट अटैक इस पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ बटरफ्लाइज के लार्वा आते हैं जो कि इसकी पत्तियों को खाते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए ये पौधा मेरा जो मैंने गड़बड़ की, मेरा बहुत अच्छे से बढ़ रहा था ये पौधा, और मैंने इसको ऊपर से देखिए प्रून कर दिया कि ज़्यादा हाइट में ना जाए, क्योंकि ये एक छोटे से टब में लगा हुआ है। और जब मैं ऐसे करके चली गई तो मुझे शुरुआत में नहीं पता था कि डाईबैक भी कोई प्रॉब्लम होता है। डाईबैक क्या होता है? डाईबैक होता है, आप जब ऊपर से कट करते हैं तो ब्रांच ऊपर से ही सूखना शुरू हो जाती है, और आप देखिए कितना ज़बरदस्त डाईबैक हुआ है कि पूरा का पूरा ब्रांच ड्राई हो गया। सेम देखिए ये वाला पूरा ब्रांच ड्राई है, और ये तो आप देख ही पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक ये पूरा ड्राई है। इसके बाद गनीमत है कि इसमें जो न्यू शूट्स निकल रहे हैं वो ग्रीन है सारे के सारे। तो जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करें किसी भी परमानेंट पौधे की, तो विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो आप जब ब्रांच को कट करते हैं तो कोशिश करिएगा उस पर एलोवेरा का लीव्स जो है कट करके लगा दें, जिससे कोई भी फंगल इन्फेक्शन या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कोई भी नुकसान ना हो और आपका पौधा डाईबैक से ना मरे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं टेरिस पर जब गार्डनिंग स्टार्ट की है, और ये प्रॉब्लम्स रेगुलर देखी हैं, पौधों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है, तब जाके समझ आई हैं कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। और डाईबैक का प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, देखिए एक तो सिट्रस प्लांट पर देखा है, और एक मैंने देखा है गुलाब के ऊपर ज़बरदस्त डाईबैक होता है। एक लीव्स ब्राउन होना शुरू होगी और पता चलता है पूरा का पौधा नीचे से नहीं, जड़ों से नहीं गलता है, वो स्टेम से पूरा ब्राउन होता चला जाता है और पौधा मर जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। आप अगर रेगुलर जब देखिए यहाँ पर बायो एंजाइम वगैरह कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। दिल्ली वाले घर में ध्यान रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर कर रही हूँ टेरिस पर सारे काम, तो आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ और ध्यान भी रखती हूँ इन चीज़ों का, तो आप भी ध्यान रखिएगा विशेष। और आपको मज़ेदारी बताऊँ, मैंने पिछले 6 साल से इनमें 1 रुपये की भी खाद नहीं डाली है, और प्लांट्स की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। कैलन कोई में यहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बड बनने लगी हैं। और अब दिखा देती हूँ, क्यों किसी ने मुझसे जब पूछा था फुटबॉल लिली का, तो मैंने वीडियो तो बना दिया था, बट मेरे पास पौधा दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि वो पौधा मेरे पास यहाँ पर है। तो देखिए ये 2 पौधे हैं मेरे पास फुटबॉल लिली के, एक ये है और एक ये है। आपको पता है ये बल्बस प्लांट है, यानी बल्ब होता है इसका, अमरंथस लिली की तरह। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए ये पौधा पूरा का पूरा येलो हो गया है, यानी कि ये सारी पत्तियाँ बिल्कुल येलो होके इवन गल जाएंगी। बिल्कुल आप ऐसे इसको उखाड़ेंगे ना यहाँ से, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा बल्ब। ये मैं अभी पत्थर लगा कर गई थी इसको सीधा करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, तो ये मरने वाला है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सेम कंडीशन इस पौधे की हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो देखिए ये परमानेंट ही रहता है। इसमें क्या होता है, जब फूल आते हैं तब पत्तियां नहीं रहती हैं एक भी, आप देखेंगे पत्ती एक भी नहीं रहेगी, तब इसमें फुटबॉल लिली का बल्ब खिलेगा, फूल खिलेगा। और जैसे ही वो फूल पत्तियां निकलने लग जाती हैं, और फिर से आपके यहाँ पूरे साल भर ये पौधा रहता है। बस ध्यान क्या रखना पड़ता है अगेन, क्योंकि बल्ब वाला प्लांट है तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और बस धूप में रखिए, बाकी का सारा काम तो प्रकृति कर ही देनी है। और मुझे यहाँ की मिट्टी बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कितना भी पानी डाल दो तो पानी ड्रेन आउट हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही सैंडी सॉइल है। लेकिन हाँ, अभी बहुत अच्छी हो गई है मेरी यहाँ की मिट्टी भी। मुझे पहले बहुत दिक्कत आती थी, आज से सच बताऊँ तो 4 साल पहले, जब मुझे नहीं पता था कि किचन वेस्ट और लीव्स कंपोस्ट भी इतनी शानदार मैजिक कर सकता है, तो इन पौधों में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि नेचुरल है, सैंडी सॉइल है, तो फटाफट सूख जाती थी, 2-2 बार पानी डालना पड़ता था। लेकिन अभी टचवुड बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ एरिया में तो बिल्कुल धूप नहीं आती, कुछ एरिया में हल्की फुल्की 2 घंटे की धूप आती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हफ्ते भर भी पानी ना डले, क्योंकि बहुत ही शानदार मेरे यहाँ की मिट्टी बन गई है। कुछ नहीं, बस यहाँ जो भी पौधे हैं इनकी कटिंग करती हूँ, इन्हीं को चॉप करके मिट्टी के अंदर मिला के चले जाती हूँ।
तो बस इन टिप्स का ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ भी पौधे, राजस्थान की मिट्टी हो, चाहे गुजरात की मिट्टी हो, चाहे पंजाब की मिट्टी हो, चाहे दिल्ली की मिट्टी हो, जिस भी एरिया में आप रहते हो, अपने यहाँ की मिट्टी को अमृत मिट्टी बना लीजिए, पौधे लहला उठेंगे आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा, छोटे छोटे टिप्स अभी देती रहूँगी आपके साथ में, और रेगुलर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।